हेलो फ्रेंड, जैसा आदित्य रंजन सर का जो ई बुक है उसका हम लोग सॉल्व कर रहे थे परसेंटेज क्लास का जो, और उसका जो है आज लास्ट चैप्टर है, यानी लास्ट हम परसेंट का बोल सकते हैं, लास्ट क्लास है। और लास्ट क्लास में आपको पूछा हुआ क्या, एसएससी एमटीएस 2020-21 का जो सारा क्वेश्चन है उसका पूछा हुआ है, जिसमें समथिंग 7-8 क्वेश्चन है। उसको आज सॉल्व करके कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपको पूछता है आज का एमटीएस 2020 का पहला क्वेश्चन बड़ा, किसी कर्मचारी के वेतन में 2 बार क्रमगत वृद्धि हुई, ठीक है, जिसके फलस्वरूप उसका जो प्रारंभिक वेतन था, वेतन का 2.5 गुना हो गया। यदि उसका पहला प्रतिशत वेतन वृद्धि का ज्ञात करिए, यदि दूसरा प्रतिशत वेतन वृद्धि के पहले वो 4 गुना। देखिए ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हम बताते हैं आपको क्या इसका लैंग्वेज बोल रहा है। कोई कर्मचारी है, उसका मान लेते हैं वेतन 2 बार बढ़ता है। पहला वेतन जो बढ़ रहा, दूसरा वेतन का जो पहला वेतन है इसका ये 4 गुना बढ़ रहा, कौन, दूसरा वेतन, जिसका फलस्वरूप उसका वेतन क्या हो जा रहा, तो 2.5 गुना हो जा रहा। तो देखिए अब हम इसको इक्वेशन बनाते हैं, यानी मान लेते हैं कोई वेतन होगा मेरा 100 पर रुपया, यानी 100%, जिससे क्या होगा 2 क्रमगत वृद्धि हो, यानी एक बार वृद्धि हुआ फिर दूसरा बार वृद्धि हुआ, जिससे उसका क्या हो गया वेतन अभी बार तो 2.5 गुना, यानी 100 का 2.5 गुना होता कितना, तो 100 का 2.5 गुना बोल सकते हैं 250% कर देते हैं इसको। अब देखिए पहला जो वेतन जो बढ़ा, ठीक है, पहला वेतन से दूसरा वेतन 4 गुना है, यानी पहला वेतन मान लेते यदि x होगा तो दूसरा कितना होगा आपको 4x। यही आपको इक्वेशन बोल रहा है। अब देखिए इसको हम 2 किस्म से बना सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में किस तरह बनाना है वो भी हम बताते हैं आपको कि देखिए इसका जो इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा आपको x प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर बटा 100 150। अब ये 150 कैसे आए, देखिए इन दोनों का अंतर आप बोल सकते हैं 150% का है, ठीक है। अब इसको देखिए या तो ये इक्वेशन सॉल्व करिए, या तो एग्जाम में आप 2 हिसाब से बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। आप ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन उठाने के बाद यानी जो मेरा ऑप्शन है ये इन दोनों को हम यदि जोड़ेंगे, यानी x प्लस 4x को जोड़ेंगे तो मेरा ये प्रतिशत आना चाहिए, यानी ये वैल्यू मेरा आना चाहिए। तो देखिए पहला हमको लेते हैं आपको ऑप्शन नंबर 25 जो लेते हैं, ए नंबर में ऑप्शन दिया है 25% का वृद्धि हुआ, यानी पहला मेरा प्रतिशत होगा कितना, आपको पहला बढ़ा x%, यानी 25 बढ़ा, फिर बोल रहा कि कितना बढ़ा 4x, यानी 25 को 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 100। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, आपको क्या होता है x प्लस वाई, या माइनस प्लस लगा लिए, यहां पर माइनस प्लस लगा के अब क्या होता है x इंटू वाई बटा में 100। ये एक होता क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वही हम पुट करते हैं अभी यहां पर। तो देखिए आपको पहला क्या था x का माने 25%, यानी 25, दूसरा कितना होगा 4x मतलब हो गया 100। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो आप होगा 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए इसको सॉल्व करने से क्या होगा, देखिए ये कट गया। अब इसको कैलकुलेशन किया करने से क्या होगा मेरा 150 रुपए, तो ये देखिए मेरा पुट हो गया, यानी मेरा आंसर क्या हुआ 25%। आप इस तरह से बनाइएगा, आपको अच्छा होगा एग्जाम में। ये बनाइएगा, कैलकुलेशन में गलती हो जाने से फंस सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये भी और ये भी, कभी भूल जाए तो यहां से बना सकते हैं। तो देखिए आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये हो गया आपको पहला नंबर क्वेश्चन कि पहला नंबर का आंसर क्या होगा आपको, तो 25% आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है एमटीएस में, और ये एमटीएस में क्वेश्चन अच्छा भी दिया हुआ है, प्लस क्या है ना कि इसमें कैलकुलेशन दिया है, इसमें क्वेश्चन का दम नहीं है। हम आपको बताएंगे किस तरह एग्जाम में कैलकुलेशन से बचने के लिए आप छोटा छोटा कॉन्सेप्ट करके उसको कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे, खाली डायरेक्ट आप क्या है काट के निकाल लीजिएगा आंसर। तो देखिए अब हमको दूसरा क्वेश्चन बताया, किसी छात्र के द्वारा गणित, केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस में, फिजिक्स साइंस में 200, गणित में मान ले 200 में आता है उसका कितना 133, यानी कोई विद्यार्थी है जिसमें मैथ में लेके आता है, मैथ में कितना लाता है, तो आपको आता टोटल एग्जाम में रहता है कितना, तो 200 में लाता हुआ 195, ठीक है। और दूसरा में लेके आता क्या, नहीं 200 में 133 लेके आता, यानी मैथ में जो आता है उसका 133 है ना जी, 200 में 195, ठीक है।
मैथ में जो आता है उसका 200 में 195 नंबर आता है। और क्या आता है, किसमें है दिया हुआ है, तो केमिकल साइंस में, केमिस्ट्री में, यानी केमिस्ट्री में उसका लाता है कितना, आपको कितना टोटल एग्जाम है इसका, यानी 195 आपको 180 नंबर का जो टोटल एग्जाम था, यानी बोल सकते हैं 180 नंबर का टोटल एग्जाम था, जिसमें से वो विद्यार्थी लेके आता है कितना, तो 133। ठीक है, यानी केमिस्ट्री में जो आया उसका 180 का टोटल एग्जाम था, जिसमें से लेके आया वो कितना, 133। तीसरा कौन है, तो फिजिकल साइंस, फिजिक्स में है। तो फिजिक्स में टोटल था कितना एग्जाम का, तो टोटल था आपको 160 नंबर का, और वो लेके आता कितना, 153 नंबर। यही क्वेश्चन पूछा हुआ। उसके द्वारा प्राप्त प्रतिशत में, उसके द्वारा औसत प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए इसको पहला नंबर है ना, हम प्रति यानी 200 नंबर में 95 यदि 195 नंबर लेके आया, तो ये आखिर लाया कितना प्रतिशत, यानी हम इसको देखिए यदि परसेंट में इसको यदि चेंज करेंगे, तो इसको परसेंट में चेंज करने क्या कर सकते हैं, 100 से गुना। तो 100 से गुना करें तो ये 2 जीरो, ये 2 कट गया, यानी ये जो आया मैथ में से कितना प्रतिशत आया, तो काटे कितना, 2 नमा 18 आया आपको 15, 2 सत्ते 14 और 2 5 10। ये किस में आ गया, मैथ में। उसी तरह यदि हम केमिस्ट्री में निकालेंगे, तो केमिस्ट्री को परसेंट में चेंज करने क्या कर सकते हैं, तो 100 से गुना, यानी 1 जीरो कट गया। अब इसको काटेंगे कितना बार में, ये आपको कट गया कितना, तो 9, ई कटा आपको 5, 9 से काटेंगे कितना बार में, 9 10 11 बार, तो कटेगा नहीं। इसका आपको यदि कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लगभग कितना आएगा, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको आएगा कितना, तो 173.8%। यहां तक समझ में आ रहा है। इसको हम पे चेंज किए हैं, तो यानी जो केमिस्ट्री में ले आया कितना, तो 73.8%। उसी की जगह हम फिजिक्स में जो चेंज करेंगे, यानी फिजिक्स को भी जो हम परसेंट बनाएंगे, तो फिजिक्स को परसेंट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको काटेंगे तो यानी आएगा कितना फिजिक्स में उसका प्रतिशत, तो आपको 95.6% आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा है कि उसका औसत जो है, औसत प्रतिशत क्या, औसत का मतलब क्या होता है, तीनों को जोड़ के 3 से भागा। तो यानी एक काम करिए, सबसे बढ़िया इसको 3 से डायरेक्ट भाग करके जोड़ देते हैं। तो 3 से भाग के 3 1 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी जो मैथ का औसत था 32 आ गया। उसी तरह से केमिस्ट्री का निकालेंगे कितना आएगा, तो केमिस्ट्री को निकालेंगे 3 दूनी 6 आया कितना आपको 13, 3 चौके 12, 3 छक 18। इसी तरह यदि हम फिजिक्स में लेके आएंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, अब आया ये कितना, ये 3 1 3 26, 3 8 24, अप्रोक्स में लेके चलते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट लिए हैं। तो देखिए अब इसको जोड़िए, यानी 5 और 6 कितना हो गया, तो 11 और 8 कितना हो गया, 19 का 9, हाथ में बचा 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, ये हो गया 3 और 2 5, 5 और 3 8, यानी 88.9% उसका क्या हो गया, तो औसत एवरेज आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। सॉरी उसको मिटा दिए, ध्यान लीजिएगा, कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, 88 नहीं होगा, 89 पॉइंट कुछ आएगा आपको आंसर शायद। ठीक है, 89.1 ऐसे कुछ आ रहा है आंसर, देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, क्या हो सकता है मेरा कैलकुलेशन में गलती हुआ होगा, क्योंकि यहाँ तो वैसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हम मिटा दिए, नहीं तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आप अप्रोक्स कर लीजिएगा। हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन हो चुका है और तीसरा नंबर के क्वेश्चन बोला, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 16.2/3 वृद्धि हो जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आपको पूछता है, तो आप याद रखिएगा गोले, इसको देखिए हम एक बात बताते हैं आपको, 16.2/3 का मतलब होता है क्या, 50/3। अब इसको यदि हम परसेंट में यदि चेंज करेंगे ना, तो यानी परसेंट में चेंज करने के लिए क्या, नीचे से 2 जीरो, तो यानी देखिए या कितना 1/6। ठीक है, 1/6, यानी 6 मेरा था जिसमें से 1 बढ़ गया, यानी पहले मेरा 6 था, अभी बढ़ के कितना हो गया, तो मेरा 7,
यानी गोले का जो पहले त्रिज्या था, यानी पहले गोले का जो त्रिज्या मेरा 6 था, जिसमें से हो गया क्या 7। यही आपको पकड़ना है कि देखिए कि बट्टा जब आ जाए तो किस तरह हम इसको छोटा कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको पकड़ना होगा कि इतना को तोड़ने पर क्या आए। तो ये डायरेक्ट आप तोड़ सकते थे, हम आपको बताने के लिए उतना समझाए हैं। तो देखिए 6 था, मेरा 7 हो गया। अब गोले का क्या पूछा है, ये त्रिज्या मेरा निकल गया, त्रिज्या मान ली मेरा 6 था, अभी 7 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब बड़ा उसका पृष्ठ फल, वह पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब और दूसरा में भी क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आर का वैल्यू निकालेंगे कितना है, यानी 6 का स्क्वायर, यहां क्या होगा तो 7 का स्क्वायर, जिसमें देखिए ये पाई और पाई कट गया और 4 4 कट गया, यानी लिख सकते इसको 36 49। यहां तक समझ में आ गया है, 36 49 हो गया है। अब देखिए कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो देखिए कितना वृद्धि हुआ, तो 36 में से 49 यदि घटा देते हैं तो कितना गया 4 और 9 हो गया 13। ठीक है, 13 क्या हुआ वृद्धि हो गया। तो लिख सकता है कि बार पूछा क्या है कितना प्रतिशत का, तो इसमें परसेंट में चेंज कर लीजिए, यानी 36 बराबर 100%, तो घटा कितना मतलब बढ़ा कितना 13 बराबर कितना प्रतिशत आएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस करके या गुणा या ऐसे कर लिए 4 9 36, ये हो गया आपको 25, यानी 25 गुना 13/9। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे काटेंगे तो क्या आएगा मेरा आंसर आप बताइएगा। इसको काटने के बाद आएगा आपको क्या 36.1% का क्या हुआ वृद्धि हुआ। यहां तक समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर भी हो गया। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि रिया अपने आय का 66.2/3 जो है खर्च करता है। यदि उसकी आय में 16% का वृद्धि हुई और बचत 17% की वृद्धि हुई तो उसका व्यय कितना प्रतिशत बढ़ा होगा, यानी खर्च जो है कितना प्रतिशत बढ़ा होगा। तो देखिए हमको एक बात बताइए, सबसे पहला क्या बोला अभी 66। देखिए यही आपको बताना है कि यदि सबसे आपको देखने के बाद समझ में आना चाहिए 66.2/3 का मतलब क्या होता है, तो होता आपको क्या, इसको तोड़ लीजिए 18 यानी 200/3। अब इसको परसेंट में यदि चेंज करेंगे तो नीचे 2 को 0, यानी हम बोल सकते हैं 3 में 2 बढ़ा, यानी पहले 3 था और अब 3 में 2 बढ़ गया, तो टोटल था कितना, यानी ऐसे काम करिए आप इसी तरह बनाइए। मान लेते आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। मान लेते आय मेरा कितना था तो 100। अब मेरा जो खर्च है ये कितना हो गया, अब वो कितना प्रतिशत मतलब कितना कर रहा खर्च, तो 66.2/3, यानी 66 को क्या लिख सकते हैं हम 200/3 क्या कर रहा खर्च कर रहा। तो बचत कितना होगा, यानी 100 में से हम माइनस करेंगे तो बचत कितना होगा, तो आपको 100/3 आएगा। ये 100/3 कैसे आया, यानी मान लेते 100 रुपया था जिसमें से हम 200/3 यदि घटाएंगे तो इसको कैलकुलेशन करने क्या आएगा, यानी 100/3, यही मेरा आया क्या बचत। अब देखिए पहला नंबर क्या बोले कि इसको हमको कैलकुलेशन करने के लिए यहां पर दिक्कत होगा, काटने के लिए जोड़ घटाव गुना करने के लिए, तो इसको क्या करना है, इसको हमको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करिए, सबसे काम करिए, इसको भी 300 गुना कर दीजिए, इसको भी 300 गुना करिए, यहां भी 300 कर दीजिए, यानी 3 से करने के बाद ये कट गया, ये कट गया, यानी 100 कटा, यानी 200, और ये हो गया मेरा कितना तो 300। अब देखिए यहां पर आपको समझाते हैं आपको कि उसका आय था कितना 300 रुपया, खर्च करता था 200 रुपया, बचत कितना करता था तो 100 रुपया। यहां तक क्लियर हो गया। अब बोला उसके आय में 16% का वृद्धि हुआ, यानी आय जो है 300 में 16% की वृद्धि होती है, 300 का 16% होता कितना 16 48 रुपए का वृद्धि हुआ। और बोला जो बचत जो है ये 17% का वृद्धि हुआ, यानी पहले भी खर्च, अब 100 का 17% क्या होता तो 17 ही होगा। तो उसका मेरा खर्च जो है कितना बढ़ा होगा, तो देखिए 48 मेरा बढ़ा, जिसमें से बचत मेरा मान लेते हैं 17 हुआ, तो आप आराम से दोनों का माइनस करेंगे कितना निकलेगा, यानी 3 हो गया, 8 में से
सॉरी 8 में से 7 गया तो 1 हो गया, और ये हो गया कितना 4, 4 में से 1 गया मेरा कितना 31, यानी इतना मेरा क्या खर्च जो है बढ़ गया। यहां तक क्लियर हो गया। तो इसको परसेंट में चेंज करना है, किसमें खर्च कितना बढ़ा, तो आप लिख सकते हैं परिवार 200 बराबर 100%, तो 31 बराबर कितना प्रतिशत, यानी ये जीरो कट गया, इसको आधा से काटेंगे या 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो 15.5% का क्या हुआ मेरा वृद्धि हुआ, किसमें खर्चा में। समझ में आ रहा। चलिए अब हम देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन इसी तरह। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। हाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बड़ा, देखिए एक कैलकुलेशन है खाली और कुछ नहीं है। बड़ा प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु का मूल्य 20% का वृद्धि होता है। तीसरा और चौथी वर्ष का अंत में उसका मूल्य के बीच जो अंतर है 324 है, तो दूसरा वर्ष के अंत में उसका, देखिए क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज बताते हैं। कोई वस्तु का दाम था क्या 4 बार बढ़ रहा, यानी 4 साल बढ़, पहला ईयर, दूसरा ईयर, ये हो गया आपको तीसरा ईयर, ये हो गया आपको क्या चौथा ईयर। तो बोला कि हर साल ये क्या हो रहा कि 20% का बढ़ रहा। तो पहला वर्ष मान लेते मेरा 100 रुपया होगा कोई चीज, तो इसका दूसरा वर्ष हो गया कितना 20% का बढ़ने के बाद, तो यह हो गया मेरा कितना 120। अब मेरा तीसरा वर्ष फिर 20% बढ़ा, तो यानी 120 का 20% होता कितना, तो 12 दूनी 24, यानी अब उसका कितना हो गया, तो आप बोलेगा 4 4 1, ये क्या तीसरा हो गया। और चौथा साल में भी 20% देगा, यानी 144 का 20% होता कितना, तो 28.8 होता है। अब देखिए 28.8 हो गया, यानी अब उसका हुआ कितना, तो आप बोलेगा 8.8 4 12 के 2 हाथ में बचा 1, 8 4 12 के 2 हाथ में बचा 1, 4 1 5 6 7 1, यानी चौथा साल में उसका कितना हो गया, तो 172.8 है, और तीसरा साल में कितना दिया, तो 144। अब बोल रहा है कि जो तीसरा जो चौथा साल है ना उसका अंतर दिया हुआ है कितना रुपया का, तो आपका दिया हुआ है 324 रुपया का। तो देखिए यहां पर अंतर कितना है 28.8 का, तो लिख सकते हैं 28.8 बराबर 300 कितना दिया हुआ है 324 रुपया। तो पूछा क्या है सेकेंड वर्ष का, यानी इसका वैल्यू पूछा है, यानी लिख सकते हैं 120 बराबर कितना आएगा, ये हो गया 120%, यानी परसेंट ऐसी पॉइंट में लिखिए, तो आएगा किसी को कैलकुलेशन करिए 120 गुना 324 बच्चा 28 बट्टा पॉइंट जोड़, ठीक है, इसको हटाने के लिए एगो 0। अब इसको कैलकुलेशन करिए, 4 से काटते हैं, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको काटते हैं फिर किसे 3 से काट गए, 3 1 3, 3 चौके 12, ये कट गया आपको 10 बार में। अब यहाँ पर काटेंगे, यानी इसको काटते हैं हम 7 बार में 2 से काटे हैं, इसको 2 1 2, 2 6 के 12, 4 और 0, इसको 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, यानी काटने के बाद इसका आंसर जो है ना इसको कैलकुलेशन करिएगा, यानी इसको एक काम करें ऐसे नहीं काटते ठीक से, यानी 120 गुना 324 भागा 28, यानी यही होगा 28.8, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम काटते हैं यदि 4 से, तो 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, ठीक है। इसको हम काटते हैं 4 8 32, 4 1 4, और किसे कटेगा 9 से काटते हैं, 9 9 81, 9 8 72, इसको काटेंगे 8 से कितना करेगा 8 1 8, 8 5 40, यानी 15 नमक कितना लिख सकते हैं, 15 नमक कितना लिख सकते हैं, तो 135, 135, यानी 15 × 9 लिखेंगे तो कितना होगा 135 और एगो 0, यानी उसका आंसर कितना आ गया, उसका जो था कितना दूसरा वर्ष में, तो 1350 रुपया आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा। चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ 6 का,
बोले किसी संकट के कारण ए से कुछ लोग बी में चले जाते हैं। मान लेते हैं कोई गांव था ए और कोई गांव था बी। ए से क्या होता है, कोई संकट आता है, यानी कोई यहां पर कुछ घटना घट जाता है जिससे क्या होता है, यानी मान लेते हैं ए में कुछ बाढ़ आ जाता है जिसके कारण क्या करता है, कुछ लोग पलायन कर जाते हैं बी में। कितना प्रतिशत, जिससे क्या होता है, पलायन किया नहीं पता कितना पता जिससे, लेकिन बी का जो जनसंख्या था, यानी बी का पहले मेरा क्या था 100% था, और अभी ये पलायन करने के बाद कितना हो गया इसका जनसंख्या, तो अभी इसका जनसंख्या हो गया 119.6। यानी बोल सकते हैं इसमें जो आया ए से जो व्यक्ति आया हुआ कितना आया, तो 19.6 आया होगा, प्रतिशत आया होगा। यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। 19.96 यानी बोल सकते हैं कि बी में जो भी व्यक्ति आया वो कितना आया, आपको 119.96% आया होगा। अब बोला फिर ये जो है ना, यहां बाढ़ जो है अब खत्म हो गया है, जिसके कारण फिर क्या करता है, बी से फिर ए में चल जाता है। जितना व्यक्ति आया था बी से ए में चल जाता है। कितना व्यक्ति आया था, तो 119.96। तो अब देखिए, अब इसको यही बोला कि इसी में परसेंट चेंज करना है, यानी लिख सकते हैं 119.96 बराबर 100%। तो कितना आदमी गया एक बार, तो 19.96 बराबर कितना प्रतिशत। अब देखिए यहां पर है आपको खेला, क्या है बताते आपको कि देखिए इसमें जो है कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत हो रहा। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम 4 दे देते हैं, इसको भी हम 4 दे देते हैं। तो 4 देने से क्या होगा, यानी 0.4 दे देते हैं इसको, तो इसमें क्या होगा, तो ये हो गया कितना, इसको यदि हम 0.4 देते हैं, यानी 0.4 इसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, इसमें भी 0.4 प्लस कर देते हैं, तो मेरा हुआ क्या, ये मेरा हो गया कितना 120। यानी ये जो अबरी बार हो गया मेरा जनसंख्या कितना 120 बराबर 100%। इसको जब जोड़े तो इसको कितना आ गया, तो ये हो गया 20 कितना। अब देखिए यहां से कैलकुलेशन मेरा सस्ता हो गया, यानी सस्ता मतलब क्या होगा, इजी हो गया है। अब इसको कैलकुलेशन करना आप आराम से होता है, यानी 1 0 काट दीजिए, इसको काटे आपको कितना बार में 6 बार में, इसको काटे आपको कितना बार में, ये आपको 3 बार में, ये 50 बार में, यानी 50/3। और 50/3 का मतलब क्या होता है, तो 3 है कि 3 छक 18, यानी 16.2/3 क्या हो गया, प्रतिशत का क्या हुआ, घटा। यही पूछा ना कितने प्रतिशत कमी, हाँ, तो यानी क्या हुआ, बी में कितना प्रतिशत कम हुआ, तो 16.2/3% क्या हुआ, कमी हुआ। हम यही आपको बताने वाले थे कि इसको यदि कब किस तरह हम कहां पर क्या लगाएं जिससे मतलब मेरा कैलकुलेशन में कम हो। एग्जाम में देखिए इसमें आप बनाने से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह बोलते प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका भी कंसेप्ट क्लियर रहा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और हम लोग सेकेंड बार में जो कल हम लोग जो बनाएंगे, जिसमें से नया चैप्टर कुछ स्टार्ट करेंगे, नया बुक तो यही है लेकिन चैप्टर नया करेंगे। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा, आज का लास्ट क्वेश्चन हो रहा। बोले एक वस्तु का निर्माण में, यानी एक सैकड़ों हजार 10 यानी 24,000 थी, यानी वस्तु का निर्माण जो है, निर्माण का मतलब देखिए इसका हम बता देते हैं आपको क्या लैंग्वेज बोलता है आपको, कि कोई वस्तु है जिसका जो है कोई निर्माण कर रहा है उसको, तो निर्माण करने में उसका खर्चा कितना लगता है, तो 24,000 रुपया। ठीक है। अब बोल रहा कि ये जो है मेरा रॉ मटेरियल है, जिसमें से कुछ और खर्च कर रहा, क्या, जिसमें 20% खर्च किसमें करता है, तो पैकिंग में, जिसमें से पैकिंग और खुर्दा विक्रेता के स्टैंप के लिए, यानी इसमें से और कुछ खर्च करता है, 20% खर्च करता है किसमें, तो पैकिंग और स्टाम्प के लिए। तो 124,000 का 20% निकालें तो क्या आ गया, यानी हम इसको ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, यानी 24,000 रुपया मेरा जो था, इसमें जो है 20% किसमें कर दिए, तो मेरा स्टाम्प और पैकिंग में, यानी मेरा 120 हो गया। फिर बोल रहा है कि यहां जो मेरा निर्माण हो गया, ये मेरा हो गया क्या, मेरा मटेरियल तैयार हो गया, अब हमको बेचना है, यानी हम ही माले बनाए हैं वो मटेरियल, और हम इसको बेच रहे कितना में, 50% का लाभ में, यानी इसको हम बेचे कितना में, हमको मिला कितना 150, यानी 150%। अब बोल रहा है कि जो ये कीना होगा, जो ये व्यक्ति कीना होगा दुकानदार,
वो बोल रहा है ग्राहक को बेचता है कितना प्रतिशत लॉस में, तो 20% लॉस में, यानी 150 को हम क्या लिख सकते हैं इस बार, 20% का लॉस यानी 80। यहां तक हो गया क्लियर। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, यानी 3 को 0, 2 और 1 3 कट गया, अब 1 2 3 कट गया, अब यानी बचा कितना, 1 2 3 कट गया, यानी इसको क्या होगा कैलकुलेशन करेंगे तो 24 गुना 12 गुना 15 गुना 8, ये हो गया क्या, आपको ये कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा जो ग्राहक जिसको बेचा होगा। तो इसको मान लीजिए आप करेंगे तो आपको आएगा कितना, आप इसको 12 से गुना यदि करते हैं, 12 इंटू 24 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 288, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 8 कितना होता है 120। अब इसको गुना कर दीजिए तो आपको आएगा कितना 34,560, 34,560 ये आएगा क्या, जो ग्राहक को बेचा होगा आंसर। समझ में आ रहा। चलिए आज का इसी तरह क्वेश्चन आपको समाप्त होता है। परसेंटेज का टोटल क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं ये ई बुक का, और कल हम लोग देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो यही पुराना ही है, लेकिन बुक में जो है कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं सेकंड नंबर में क्या देता है। हमको लग रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस, कल हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस जो पूछा हुआ है ई बुक में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।